खबर के साथ आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र गूंजा। 3 बैगा आदिवासियों की हत्या का मामला, विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। पंडरिया विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। आसंदी ने विपक्ष के स्थगन को किया स्वीकार। पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस। गृह मंत्री की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में पूरी घटना का जिक्र किया। कहा, इस मामले की जांच हो चुकी है। 14 आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें एक नाबालिग है। नाबालिग को बाल संरक्षण गृह और बाकी को जेल भेज दिया गया है। आसंदी ने विपक्ष के स्थगन को किया स्वीकार। आपको बता दें, कवर्धा के पंडरिया ब्लॉक में 3 बैगा आदिवासियों की मौत का मामला अस्वीकार। सदन में विपक्ष के सदस्यों ने किया हंगामा। गर्भगृह में जमकर विपक्ष के विधायकों ने की नारेबाजी। गृह मंत्री के इस्तीफे की कर रहे मांग। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रायपुर से। जी गौरव, आपसे जानना चाहेंगे कि बैगा आदिवासियों की हत्या का मामला एक बार फिर सदन में गूंजा है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए, कांग्रेस ने आज शून्यकाल के दौरान ही 3 बैगा आदिवासियों की पंडरिया में मौत का मामला उठाया। इसे बेहद गंभीरता से उठाया और साथ ही साथ सीबीआई जांच की मांग की। सत्ता पक्ष के विधायकों पर संरक्षण देने का आरोप भी लगा। इस विषय को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद विपक्ष के विधायकों ने स्थगन के माध्यम से सारे काम को रोककर इस विषय पर चर्चा कराए जाने की मांग की। स्थगन को अग्राह्य आसंदी ने किया। इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने गर्भगृह में भी प्रदर्शन किया और गांधी प्रतिमा के सामने भी प्रदर्शन किया। लगातार कांग्रेस इस मामले को उठा रही। विपक्ष के विधायक अटल श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ। अटल जी, ऐसा क्यों लगता है कि इस मामले को सरकार हल्के में ले रही है? जिस तरह से जांच होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही है। देखिए, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा बहुत ही विशेष जाति के लोग हैं, इनको संरक्षित किया जाता है। और 14 जनवरी को वहाँ घटना होती है। एक 12 साल का मासूम और उसके माँ बाप की हत्या हो जाती है। उस हत्या में ये कोशिश होती है कि ये पहली खबरें आती है कि वहाँ पर एक गैस सिलेंडर था जिसके फट जाने के कारण उनकी मौतें हुई। और उसको गैस के सिलेंडर के जल जाने के कारण, मौत के कारण, उसको जो प्राकृतिक आपदा का जो पैसा होता है वो 4-4 लाख रुपए उनको बांट दिए गए और इस घटना को दबाने की कोशिश की गई। जब वहां के ग्रामीणों ने इस घटना को वहां के बाहर के लोगों को बताया कि नहीं, यहाँ पर घटना जो है जलने से नहीं मौत हुई है, कुल्हाड़ी के मारने से मौत हुई है और इन लोगों ने यहाँ पर हत्या की है, तब ये मामला आगे बढ़ता है। जब ये जनता के बीच जाता है तो आखिर हमारा ये मानना है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां पर वहां के उनके गृह मंत्री इसको छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? आखिर क्या कारण था कि इसमें पर्दा डालने की कोशिश हो रही थी? और जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं उनकी हत्या हो जाती है, उसको छुपाने की कोशिश। तो हमारी यही मांग है कि जिस तरीके से छुपाने की कोशिश हुई थी, 1 महीने बाद एफआईआर दर्ज होती है। कल 14 जब हमने यहाँ पर स्थगन आदेश हमारे नेताओं ने दिया तब उनको गिरफ्तारी होती है। तो आखिर ऐसे कौन से कारण है कि जो अपराध को छुपाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है? आप लोगों ने सीधा आरोप जो लगाया वो पंडरिया की विधायक भावना बोहरा पर लगाया और ये कहा कि संरक्षण दिया जा रहा है। ऐसा क्यों लगता है कि सत्तापक्ष संरक्षण दे रहा है? हमने कहीं से भी सम्मानित सदस्य के ऊपर आरोप नहीं लगाया था। हमारी सदस्य का ये कहना था कि जब वहां पर हमारे कांग्रेस कमेटी की जांच समिति गई थी तो उन्होंने, ग्रामीणों ने ये कहा कि वहां की स्थानीय विधायक वहां आई थी और उन्होंने वहां पर सभी पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने की कोशिश की। तो हमारा केवल ये आरोप था कि आखिर बिना जांच के मुआवजा क्यों? आखिर जांच हो जाना चाहिए था। अगर वो हत्या नहीं होती तब भी उनको पैसा मिलता, और हत्या है तो माननीय मुख्यमंत्री जी पैसा दे सकते थे। तो ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अचानक ही लीपापोती क्यों, इतनी जल्दी पैसा क्यों? आखिर उसकी जांच हो जाने के बाद उनको मुआवजा मिलना चाहिए था। ये जरूर देखा जा रहा है कि कल भी सीबीआई जांच की मांग हुई, आज भी सीबीआई जांच की मांग हुई। बीरनपुर के बाद इस तरह की राजनीति जो है वो शुरू हुई। किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको हंसी का पात्र बना रही है सीबीआई को, और जिस तरीके की सीबीआई इंक्वायरी की बार बार सदन में चर्चा हो रही है, सदन के बाहर कहा जा रहा है, ये हास्यास्पद है। इसलिए हमारा तो कहना है कि जब हमारी पुलिस सक्षम है, इनकी सरकार है, इनकी पुलिस सक्षम है, तो फिर सीबीआई की जांच क्यों? पर इनको ना तो अपनी पुलिस पर कॉन्फिडेंस है, ना सीबीआई पर, और इस तरीके की सीबीआई जांच करके एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना चाहती है और कुछ नहीं है। आगे क्या करेंगे आप? अभी आज तो दिन भर के लिए सभा स्थिर करने की हमारे नेताजी ने घोषणा की है। आने वाले समय में पंडरिया जाके, कुकदुर जाके वहां के आदिवासियों से बात की जाएगी और उनको क्या भी संरक्षण मिल रहा है, किस तरीके की बातें रही, उनका ध्यान रखा जाएगा। तो घटनास्थल पर जाकर वहां पर बात करेंगे पीड़ितों से, परिजनों से, और साथ ही साथ आज की कार्रवाई का कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। आज की कार्रवाई में जो विधायक है वो हिस्सा नहीं लेंगे। जी गौरव, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि विपक्ष की ओर से गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई है। इससे लेकर क्या कुछ जानकारी?
निश्चित रूप से जो कांग्रेस के विधायक है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस भी हुई इस बात को लेकर कि वहां पर संरक्षण दिया जा रहा है। इस बात को लेकर नाराजगी भी सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जताई कि बगैर साक्ष्य के आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं बैगा आदिवासियों की मौत को लेकर जो है आज सदन में कार्रवाई जो है वो काफी देर तक बाधित भी रही, स्थगित भी करना पड़ा कार्रवाई को, और जो कांग्रेस के विधायक है वो निलंबित भी हुए। इसके बाद भी उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहा। तो कहीं ना कहीं बैगा आदिवासियों की मौत पर आज सदन गरमाया हुआ है और लगातार इसको लेकर गतिरोध जो है वो देखने मिल रहा है। जी 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 बिल्कुल गौरव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सिर्फ इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं, इस बात की जानकारी चाहते हैं, इस बात को जानना चाहते हैं, इस बात को सदन और प्रदेश के लोग जाने कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में, अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र में आदिवासियों की हत्या हो रही है, बैगा आदिवासियों की हत्या हो रही है। जो माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, ऐसे लोगों की भी अगर हत्या की जाती है और उसको दबाव बनाकर आत्महत्या का प्रयास किया जाता है, इस षड्यंत्र को जो किया है उसको हम सामने लाना चाहते हैं और प्रदेश के सामने बताना चाहते हैं। और इसलिए हम लोग इसका आज कार्यवाही का बहिष्कार करते हैं और हम इस पर दबाव बनाए रखेंगे। बंद करो आदिवासियों को मारना बंद है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, न्यायिक जांच हो, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। आखिर पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही थी, किसको बचाने की कोशिश की जा रही थी, और अब भी जो स्थानीय पुलिस है वो षड्यंत्र करने में लगी है। पहले भी षड्यंत्र करके इसको दबाने की कोशिश कर रहे थे और अब भी षड्यंत्र करने में लगी हुई है। तो इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए।